हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हाजिर हूं आपके सामने विज्ञान के एक नए टॉपिक, एक नए वीडियो के साथ। जी हाँ बच्चों, आज का हमारा जो वीडियो है वो है आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के बारे में। इसके थ्योरी पार्ट को मैंने कर दिया था पिछले वीडियो में, फिर भी मैं थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन रखकर ही न्यूमेरिकल करूँगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी के इंफॉर्मेशन को लेकर हम लोग चलेंगे कुछ बेहतरीन बिहार बोर्ड के, सीबीएसई के और नीट के न्यूमेरिकल सवाल को और थ्योरेटिकल सवाल को करने के लिए और समझने के लिए। तो चलते हैं हम लोग अपने वीडियो की तरफ और बेहतरीन सवाल को हल भी करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या लॉजिकल सवाल उभर कर आता है। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, जिसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर स्क्वायर और डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ATL-2। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट करते हैं सिग्मा से। हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। चार्ज को क्यू से, क्यू का एसआई यूनिट कूलम, एरिया को ए से और एरिया का एसआई यूनिट मीटर स्क्वायर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था। आइए हम अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है? द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 4 पाई मीटर स्क्वायर। मतलब किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का सरफेस एरिया है 4 पाई मीटर स्क्वायर। तो हमने लिख दिया एरिया को। एंड इट कैरीज ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁶ कूलम। Q इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁶ कूलम। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। Q का वैल्यू कितना हो गया? तो 2 × 10⁻⁶ से A का वैल्यू हो गया 4 पाई। ये हमारा सॉल्यूशन है। काटते हैं 2 से 2 बार में, तो आंसर क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू 10⁻⁶, या आप कह सकते हो 10⁻⁶/2 पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है उसको रख के आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर ये ऑब्जेक्टिव सवाल होता तो ऑप्शन देखकर फिर हम लोग सॉल्व करते। सब्जेक्टिव सवाल है तो यहीं आप आंसर छोड़ सकते हैं। चलिए अगला हमारा जो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है, आप देख सकते हो। सवाल क्या कह रहा है? बोलता है एक चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए मेटेलिक प्लेट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर। मतलब एक मेटेलिक प्लेट है जिसका एरिया दिया हुआ है आपको 2 मीटर स्क्वायर। इस पे चार्ज सेपरेट किया हुआ है कितना? 10 माइक्रोकूलम का। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। Q का वैल्यू 10 × 10⁻⁶। माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁶। एरिया क्या? 2 से काट लिया। 5 × 10⁻⁶ कूलम पर मीटर का स्क्वायर। अगला सवाल है ए चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁶ कूलम इज सेपरेटेड यूनिफॉर्मली ओवर वन सरफेस ऑफ 2 प्लेट of area 0.5 meter square. Find sigma. A charge of 8 × 10⁻⁶ coulomb is separated uniformly over one surface of 2 plate. मतलब 2 प्लेट हैं, उसके एक सरफेस पे मान लीजिए इस पे चार्ज सेपरेट किया हुआ कितने का? 8 × 10⁻⁶ कूलम का। एरिया क्या है? 0.4 मीटर का स्क्वायर। सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। Q का वैल्यू दिया हुआ, A का वैल्यू दिया हुआ। कैलकुलेट करिए, आंसर कमेंट में लिखिए और बताइए कि ये इतना आंसर होगा। मैं यस लिखकर आपको या नो लिखकर मैं बता दूंगा कि ये सही है या गलत। ये बिहार बोर्ड का सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि हम लोग आंसर नहीं दे सकते। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है? मात्रक यहाँ पे एसआई मात्रक पूछ रहा। अगर आपको जवाब मालूम है तो आप लिख सकते हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। अगला सवाल बिहार बोर्ड का ही है। यदि किसी चालक की सतह पर आवेश घनत्व अधिक हो तो
वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। E समानुपाती सिग्मा, वजह 1/एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है। 1/एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है वो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तो 1/एप्सिलॉन नॉट क्या हो गया, कांस्टेंट स्थिरांक हो गया, और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा हो गया। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिग्मा अगर हम कहें तो अगर सिग्मा, जिसको सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं, वो अगर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। मतलब यदि किसी चालक की सतह पर आवेश घनत्व बढ़ रहा है या अधिक हो तो वहां का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान भी अधिक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अगला सवाल है आपको यहाँ पे बिहार बोर्ड में ही न्यूमेरिकल पूछे गए हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। एक धातु के प्लेट पर 15 माइक्रोकूलम आवेश फैला हुआ है। Q बराबर 15 माइक्रोकूलम, 15 × 10⁻⁻6 कूलम। यदि प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर 5 मीटर स्क्वायर तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। 15 × 10⁻6 बटा 5 3 बार में 3 × 10⁻6 कूलम पर मीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। अगला सवाल हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये भी बिहार बोर्ड का पूछा हुआ किसी वर्ष का सवाल है। 0.5 मीटर त्रिज्या वाले एक चालक गोले पर, मतलब A दिया हुआ है आपको 0.5 मीटर और Q दिया हुआ है 2 × 10⁻6, और हमारा पृष्ठीय आवेश सिग्मा इज इक्वल टू Q बाई A। A का मान 4πr का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए और सॉल्व करके खुद बना के देखिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न अभी आपको कुछ देर पहले बना के दिया गया था। चलिए अगला सवाल है पृष्ठ आवेश घनत्व और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। आपको अभी आंसर मिल चुका है, अभी नहीं मालूम है तो देखिए E बराबर क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यही संबंध है किसके बीच में, सिग्मा और E के बीच में। या आप कह सकते हैं E जो है वो समानुपाती होता है सिग्मा का। सिग्मा बढ़ेगा E बढ़ेगा, सिग्मा घटेगा E घटेगा, और E का जो दिशा होगा, ये मान लीजिए कोई चालक है तो E का जो दिशा होगा, जैसे ये चालक है तो E का जो दिशा होगा वो सतह के लंबवत होगा, बाहर या अंदर की तरफ, वो निर्भर करता आवेश कैसा। अगर आवेश प्लस है तो बाहर की तरफ होगा, आवेश अंदर है तो भीतर की तरफ होगा। तो ये है इस सवाल का जवाब। अगला सवाल आ गया आपको नीट के प्रॉब्लम का। ये आपको असर्शन और रीजन का सवाल है, तो हम लोग देखते हैं इस सवाल को। सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है असर्शन में द सरफेस चार्ज डेंसिटी of uniformly charged spherical shell is the same at all points on its surface। ठीक है, ये आपको कह रहा the electric field inside a uniformly charged spherical shell is 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इनसाइड स्फेरिकल शेल, यहाँ तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये बात सही है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता, 0 होता। तो ये करेक्ट है। और रीजन दूसरा जो है आपको असर्शन द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल इज द सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स सरफेस। अगर ये कोई सरफेस है और हर जगह चार्ज कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली, तो हर सरफेस पे चार्ज क्या होगा, सेम वैल्यू का होगा। तो ये भी करेक्ट है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू, बट R इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ A, क्योंकि इससे आप A को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये भी असर्शन और रीजन का ही क्वेश्चन है। असर्शन क्या कहता है, द इलेक्ट्रिक फील्ड
just outside a charged conductor is directly proportional to the surface charge density। सही बात है, क्योंकि E is equal to sigma by epsilon naught, E directly proportional sigma। वजह अभी हमने आपको बताया था, द इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड ए चार्ज कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये करेक्ट है। दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज गिवन बाई E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये भी करेक्ट है, और इसी फॉर्मूला से ही तो समझ में आ रहा है कि पहला आपका जो है निकलेगा, क्योंकि 1 बाई एप्सिलॉन नॉट क्या कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हटा देंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसीलिए आपको 1 बाई एप्सिलॉन नॉट हटने से ये पहला आ जाता। तो इसका आंसर कौन होगा? बोथ A and R are true, but R is the correct explanation of A। तो ये इसका आंसर होगा। अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। अगला हमारा सवाल है, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस R and 2R carries the same total charge, which one has greater surface charge density। आपको पता है जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका एरिया ज्यादा होगा, और जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कम हो जाएगा। वजह सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए। सिग्मा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? 1 बाई ए के। तो अगर किसी का रेडियस ज्यादा है, रेडियस मान लेते हैं 4 पाई आर का स्क्वायर, ये मेटेलिक कोई स्फीयर है, तो अगर रेडियस ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि बड़ा रेडियस का एरिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिसका रेडियस ज्यादा, तो रेडियस किसका ज्यादा? 2R का। चार्ज दोनों पे सेम, इसका मतलब 2R वाले का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। तो विच वन हैज ग्रेटर चार्ज डेंसिटी? तो ये R वाला मान लेते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई आर स्क्वायर, और सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई 2R का स्क्वायर। तो ये आपका सिग्मा 1 जो है वो आपका क्या होगा? बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा ये भी आप देख सकते हो, कितना बड़ा होगा ये भी आप देख सकते हो। सॉल्व कर लीजिए, इससे निकल सकता है। अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है? State the relation between surface charge density and electric field just outside the surface of a conductor। यहां देखिए, ये कोई आपका कंडक्टर है, बोलता है ये चार्ज है, तो इसके बाहर में यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? ठीक है, रिलेशन आपको लाना। तो रिलेशन लाने के लिए हम यहाँ पे आपको बढ़िया से इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं, क्योंकि ये आपका जो है वो किसी बोर्ड एग्जाम का सवाल है, लगता है CBSE में पूछा हुआ ये सवाल है। चलिए इस पे चार्ज हम लोग रख लेते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड कर लें, E। यहां एरिया D। देखिए अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा, और जो सरफेस परपेंडिकुलर वाला होगा उसमें फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि फ्लक्स के लिए cos थीटा बन जाएगा 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू 0। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos 0 डिग्री। फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E dA cos 0 का वैल्यू 1, इंटीग्रेशन E dA, और ये हुआ फाई। फिर फाई इज इक्वल टू E कांस्टेंट हर जगह होगा, बचा आपका dA जो होगा वो A बनेगा, तो E इंटू A। फाई गॉस लॉ से क्या होता है? तो फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट E का रिलेशन आएगा क्यू बाई A एप्सिलॉन नॉट, और क्यू बाई A क्या होता है? सिग्मा। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर। कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है, किसी ज़रूरतमंद बच्चे तक आप लोग शेयर कर सकते हैं, और जिसको ये जानकारी नहीं है उन तक इस वीडियो को पहुंचा दें। तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।